जीवन में जब आप कहीं यात्रा करते हैं तो कुछ दृश्य आपको ऐसे दिख जाते हैं, ठीक वो वैसे ही दृश्य होते हैं जैसे वाल्मीकि ने क्रौंच के जोड़े को एक पहेलिये द्वारा बेधते देखा था तो उनके मन अंदर से, मन के भीतर से कविता फूटी थी। ठीक ऐसे ही कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आँख के सामने आती हैं और कविता के रूप में हृदय से उतर जाती हैं। मेरी यह कविता रुमाली रोटी कुछ ऐसे ही है। जब मैंने एक दृश्य को देखा था और वो कविता बन के फूट पड़ी। एक्सक्लूसिव पर यह कविता सुनाने का मुझे अवसर मिला। रचना कुछ यूँ है। रुमाली रोटी। पड़ोस के मोटे आदमी के घर हो रही दावत की रुमाली रोटी को बनते देख बगल के कुपोषित बच्चे ने खंडहर सी दिख रही शरीर से कहा, माँ मुझे रोटी चाहिए, अभी चाहिए। माँ ने कहा, सब्र कर बेटा, रुक जा अभी थोड़ा सा। वह देख रही थी कि मोटे आदमी के गेट के बाहर देसी कुत्तों की एक जमात पतलों को फेंकने के इंतजार में पेट में मुंह डालकर बैठी थी। माँ अभ्यस्त थी समारोह में फेंकी गई पतलों की रोटी कुत्तों से हड़पने में। बहरहाल माँ का पूरा ध्यान कुत्तों की एक एक हरकतों पर लगा था। बच्चा की रोटी के लिए अड़ा था। माँ ने देखा कि बना हुआ भोजन स्टालों तक अभी नहीं आया था, वो अभी हंडों में ही पड़ा था। सलादें मछली के रूप में सज गई थीं तो चिड़ियों के रूप में लौकियाँ उड़ रही थीं। उधर याद करिए कि बच्चा रोटी के लिए अड़ा था। बिना अड़े सदियों से बच्चे नहीं हुए बड़े, बिना अड़े सदियों से बच्चे नहीं हुए बड़े। उसके छोटे हाथ द्वापर में भी चांद छूने के लिए थे अड़े। माँ को अचानक युक्ति याद आई, उसे वो कहानी याद आई जो कभी सोते में चांद को देखकर बच्चे को सुनाई थी कि कैसे कृष्ण ने चांद पाने की जिद की थी और माता यशोदा पानी से भरे परात में आसमान से कैसे चांद को उतारी थी। माँ ने अपने घर के फूटे आईने के एक टुकड़े को लेकर पड़ोस के मोटे आदमी की पूरी रुमाली रोटी अपने बच्चे को सौंप दी।